पीछे से तरुण आया, 20-25 लड़कों के साथ आया, लेकिन मेरे शोहर के सर में राड मार दिया। वो मेरे शोहर का सर फटा हुआ था। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? और इतनी बड़ी फैमिली जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, 10-15 लोग अभी, कितने लोग हैं अभी फैमिली में जो बाहर हैं? हमारी फैमिली में से सारे आदमी अंदर है और जितने भी हम बाहर हैं सारे यहीं हैं। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? हम सड़कों पे रह रहे हैं, पार्क में रह रहे हैं। कोई रिश्तेदार घुस आने को राजी नहीं है पुलिस के डर से। ये बोला कि 6 साल की बच्ची ने पानी का छींटा मारा। वो कोई 6 साल की बच्ची तो पहली बात थी नहीं, वो 20 साल का प्रिंस था। बुआ ने प्रिंस को देखा है, बुआ ने, तभी हम कह रहे हैं, बिल्कुल आंखों से देखा है। जिनके ऊपर उन्होंने, है कौन आके? उनके घर के रुगनाथ का लड़का। कम से कम कुरान शरीफ को तो बख्श देते हैं। अगर उन्होंने हमारे घर में डकैती कर ली, चोरी कर ली, हर चीज को लूट लिया, तो जो कुरान शरीफ जहाँ रखा उसको तो वहाँ रखा रह लेने देते। कुत्ते चढ़ रहे हैं, कैसी बेअदबी हो रही है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि आप लोग भागे हैं। हम अपनी जान को हिफाजत में करने के लिए वहाँ से सिर्फ निकले थे। और हमारे घर के 8 लोग इंजर्ड हुए थे, तो सेल्फ डिफेंस उन्होंने पहले हमारे घर के 8 लोगों को इंजर्ड किया, फिर हमारे घर वालों ने सेल्फ डिफेंस में अपनी सेल्फ डिफेंस किया, फिर सेल्फ डिफेंस में इतना मार देना कि हत्या ही हो गई। पहले क्या रिलेशन था आप लोग, मतलब कैसा रिश्ता था आप लोगों का आपस में? आना बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तरुण हत्याकांड आपने जरूर सुना होगा, उत्तम नगर तरुण हत्याकांड। होली के दिन किस तरीके से जो है बवाल कटा और होली, रंग की होली ने खून की होली का रूप ले लिया। उसके बाद एक के बाद एक सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज आए। एक पक्ष को सभी ने जाना, आज हम दूसरे पक्ष से जुड़कर जानेंगे कि आखिर उनका क्या पक्ष रहा और किस तरीके से जो है आज उनके हालात हैं। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे, हालांकि मेरी इसमें कोई अपनी राय नहीं है, जनता ही तय करेगी और कोर्ट ही आखिरी फैसला करेगा, पर इन लोगों की हम राय और दूसरा पक्ष जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका नाम क्या है? शाहीन, आपका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था तरुण हत्याकांड के बाद। जी। क्या आपको लगता है जो तरुण हत्याकांड हुआ वो सही था? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था ये सब। अभी आप ऑन कैमरा मीडिया के माध्यम से क्या लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं यही बताना चाहूँगी, ये जो हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बेहद घटिया इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? कि तरुण की हत्या हमारे हाथों से हुई है, जो बिल्कुल गलत है। हमारे हाथों से कोई हत्या नहीं हुई है उनकी। तो ये हत्या किसके द्वारा हुई है और कौन कौन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था? मेरे को नाम तो अच्छे से नहीं पता उनके, बट मेरे घर से कोई नहीं था। मेरे घर वाले बेकसूर हैं, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सभी नशे में थे। आपस में गलत फहमी से मेरे फैमिली मेंबर समझ के खुद ही के खुद उन्होंने डंडे मार दिए। क्या किया है मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरी फैमिली मेंबर्स ने नहीं किया, इतना मुझे बेहद अच्छे से पता है। तरुण हत्याकांड के बाद क्या हालात हैं आप लोगों के? अगर आप लोग सही थे तो फरार क्यों थे? हम सही थे, बट हम अपनी जान को लेकर गए। इसका मतलब ये नहीं है हम घर छोड़ के आए तो हम आरोपी कहलाएंगे। बिल्कुल गलत है ये। वहाँ पर हम हमारी जान को लेकर आए थे कि हमारी जान की हिफाजत। हम सारी लड़कियां घर में थी, हमारे घर के सभी मर्दों को जेल में बंद कर लिया गया। किसी FIR करवाने गए सारे के सारे, हमारी FIR भी दर्ज नहीं की गई पहले। सारे आदमियों को बंद कर लिया गया। हम सारी लड़कियां, छोटी लड़कियां, और मेरी 2 चाची थी बस घर में। हम इसीलिए घर से निकले कि हमारी सेफ्टी के लिए हमारे पास कोई नहीं है घर में। आपके परिवार में किस किस को बंद किया है? मेरे बड़े पापा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे सभी चाचा लगते हैं, मेरे दादी के भाई हैं, मेरे सारे कज़न हैं, मेरे खुद के ब्रदर हैं। उस दिन हुआ क्या था आप बताइए। मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही थी। क्या नाम है जिनके साथ ये पूरी घटना हुई उनका? सायरा। शहरी का सामान लेने जा रही थी वो। तब वो जा रही थी, तब भी उन पे पानी के छींटे लगे थे, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा था। जब वो वापस आ रही थी तो फिर गंदे पानी का गुब्बारा उनके ऊपर लगा, तो बुआ ने थोड़े हल्ले किए कि ऐसा गंदे पानी का छींटे, मतलब गंदे पानी का गुब्बारा आप क्यों डाल रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो सारे नीचे आके फिजिकली अब्यूज करने लग गए, गलत गलत शब्द कहने लग गए। तब मेरा भाई भी वहीं मौजूद था, वो सामान लेकर, चीज़ लेकर ही आ रहा था वो भी। तो उसको देखकर वो हाथापाई करने शुरू हो गए थे। तो मेरे घर के बड़े पहुँचे, उनके घर के बड़े भी पहुँचे। बात चल रही थी ठीक है, हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, हमें यहीं रहना है, जो हुआ है गलत है, जो भी था। लेकिन पीछे से किसी ने तरुण को फ़ोन करके बुलाया। वो लड़कों के साथ विद आयरन रोड, हॉकी बैट, ऐसे डंडों के साथ और मेरे घर के बड़ों लड़कों पे, आदमियों पे डंडे बरसाने उन्होंने शुरू कर दिए। हर एक डंडे
एक डंडे पे मेरे घर वालों के सीधे सर पे वार किया उन्होंने। लगते ही मेरे घर के बंदे नीचे गिर रहे थे, मेरी आंखों के सामने मेरे पापा, मेरे भाई सब नीचे गिर रहे थे, मेरे चाचा लोग। तो आपके परिवार का तो कोई सोशल मीडिया पे किसी का वीडियो नहीं आया कि इस तरीके से चोटें लगी हैं? किसी की एमएलसी रिपोर्ट उस दौरान नहीं आई? कोई ऑन कैमरा सामने क्यों नहीं आया? तब ऐसा तो नहीं है सिर्फ मीडिया चैनल सिर्फ तरुण की सच्चाई दिखा रहे थे, आप लोगों की भी दिखाते अगर आप लोग ऑन कैमरा उस समय आते? हम वहाँ पर अपने घरों में हम थे नहीं। जिस तरीके से आप बाद में सोशल मीडिया पे आए, पहले क्यों नहीं आए? हमारे पास मोबाइल नहीं था। क्यों? मेरे पास चार्जर भी नहीं था। ये जो मैंने सोशल मीडिया पर जो डाला था, मैंने अपने मामा के फ़ोन से डाला था, ये मेरे फ़ोन से नहीं था। मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास हमारे फ़ोन बंद थे। अभी कितने लोग तरुण हत्याकांड मामले में अंदर हैं? कितने लोगों ने मतलब अभी छूट के वहां से आए हैं? क्या पूरा? कोई भी छूट के नहीं आया। सबको जो जहाँ मौजूद था, वो जो मौजूद नहीं था उन सबको अंदर कर दिया। मेरे घर के 22 लोगों को, 22 आदमियों को अंदर कर दिया। जो मौजूद नहीं थे उनको भी अंदर कर दिया उन्होंने। क्या और अभी जो घर टूटा है परसों, जो बता रहे जेसीबी चला है, या जिस घर पर नोटिस चिपका, उस बारे में क्या कहना है? वो तो वहाँ पे थे भी नहीं। इस्माइल मेरी दादी के भाई हैं, वो जो अभी कल परसों नोटिस की बात चल रही थी, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। वो पूरी बात खत्म होने के बाद आए थे वहाँ पे, तो उनका तो कोई सीन ही नहीं था। उनके साथ तो कोई मैटर करना ही नहीं चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति को इतना मार देना कि वो उसकी हत्या ही हो जाए, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, दोनों तरफ से थी झगड़ा। अगर वो भी कर रहे हैं कुछ तो हल्का फुल्का लगता है, दोनों तरफ की लेकिन ये हल्का फुल्का नहीं है। लेकिन किसी की जान चली जाना कोई हल्का फुल्का आप बोलेंगे क्या? मेरे घर वालों के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो सारे लड़के नशे में थे, गलत फहमी में। उन्होंने ही अपने घर वालों के, अपने भाई पर या घर का जो भी वो बंदा था, उसी ने नशे की हालत में अपने ही घर वाले के तरुण के सर पे मारा होगा। चलो नशे में ही किया, लेकिन नशे में हत्या करना तो जुर्म है ना? तो हमारे घर में तो कोई नशे में नहीं था, सब रोजे की हालत में थे। तरावी पढ़ जी, वो सभी हाँ जी, मेरे घर के सब तरावी पढ़कर आए थे, खाना खाने बैठे थे। थाने में कि भाई हमारे यहाँ से ये लोग FIR करवाने गए हम, लेकिन हमारी FIR तब दर्ज नहीं की गई। घटनाक्रम एक्यूरेट कितने बजे का रहा होगा जब ये तरुण को चोटें लगी? तरुण उस दौरान गली में आया, उस क्या समय रहा होगा? 11:15 11:30 का समय था वो। तो आपको लगता है कि तरुण आके आप लोगों पर हमला करने लगा था? जो भी था उस समय सिर्फ बात चल रही थी कि ठीक, मामला उस समय तक तो ठंडा हो चुका हाँ जी बिल्कुल बात ही चल रही थी। बट उसको किसी ने कॉल करके बुलाया, उसको भड़काया, क्या किया हमें नहीं पता। उसने आते ही डंडा मारा। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? और इतनी बड़ी फैमिली जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, 10-15 लोग, अभी कितने लोग हैं अभी फैमिली में जो बाहर हैं? हमारी फैमिली में से सारे आदमी अंदर है और जितने भी हम बाहर हैं सारे यहीं हैं। कम से कम भी हम 20 लोग हैं, 15 से 20 लोग हैं बच्चों के साथ। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? हम सड़कों पे रह रहे हैं, पार्क में रह रहे हैं। कोई रिश्तेदार घुसाने को राजी नहीं है पुलिस के डर से। तो क्या पुलिस अब आपको पकड़ेगी? जब आप उस पूरी घटनाक्रम में शामिल है, पुलिस क्यों पकड़ेगी भी आपको? शुरू में हमारी लेडीज लोगों का भी नाम था, हमारी 3 लेडीज को भी उठाया गया है। अब भी नहीं पता मुझे क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारे सभी घर के मर्दों को लेके गए हैं। इस वजह के डर पे मेरे रिलेटिव्स खुद हमें नहीं अंदर घुसा रहे हैं घरों में। बाहर से ही कहते हैं कि चले जाओ, हमारे पास पुलिस आ जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये जो बवाल कटा, एक कुछ पानी की छींटे, इतना बवाल नहीं कटना चाहिए था, जिससे इस तरीके का माहौल, एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट हो गया जहाँ गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग रहते थे? देखिए में और भी तो मुस्लिम और इन्होंने ये बोला कि 6 साल की बच्ची ने पानी का छींटा मारा। वो कोई 6 साल की बच्ची तो पहली बात थी नहीं, वो 20 साल का प्रिंस था। और कोई पानी का बुआ ने प्रिंस को देखा है, बुआ ने, तब भी हम कह रहे हैं बिल्कुल आंखों से देखा है। जिनके ऊपर उन्होंने कौन आके? उनके घर के रुगनाथ का लड़का, उसी ने मेरी बुआ के ऊपर घेरा था। पहले क्या रिलेशन था आप लोग, मतलब कैसा रिश्ता था आप लोगों का आपस में? बहुत अच्छे पड़ोसी हैं थे, आना जाना भी अच्छा था। उनके घर में शादी होती थी, हम आते जाते थे, हमारे घर में शादी होती थी, हम आते जाते थे। रिलेशन अच्छा ही था। हम उनको ताया कहते थे, ताई कहते थे, भाई कहते थे। कोई पुराना झगड़ा भी था आपका कोई पहले कभी? इनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं था पहले। तो बस इतनी सी बात हो, इतना बवाल? ये पानी के छींटे की बात नहीं है, उन्होंने फिजिकली अब्यूज भी किया है, हाथ लगा रहे। वो सारे लड़के नशे में मेरी बुआ को जहाँ मर्जी टच कर रहे थे। तो मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अच्छा, अभी क्या माहौल है? अभी क्या लग रहा है कि आप सेफ हो, आप वहाँ जाके रह सकते हो? हमें पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ रहने के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे घर की चाचियाँ गई थी, उन्हें वहाँ रुकने भी नहीं दिया, 5 मिनट भी नहीं रुकने दिया। हमारे घरों में फुल डकैती कर ली है, जो पीछे दूसरे कुरान शरीफ की बेअदबी कर दी है, जबकि हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी बहन को स्कूल से भगवत गीता मिली थी, मेरी बहन ने उसको थोड़ा पढ़ा, फिर उसने रख दिया, तो वो खुद जाके हमारे पास, घर के पास में ही, बिल्कुल घर के सामने बिजली घर है और बगल में मंदिर, मेरे खुद पंडित जी को जाके भगवत गीता को रख लिया था। हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें हर किताब की इज्जत करनी है, आप इज्जत से इसको मंदिर में दिया है। उसने मंदिर में पंडित जी को जाके दिया और आज हमारी किताबों की बेअदबी की जा रही है, उन्हें कुत्ते चढ़ रहे हैं। ऐसा करना जायज़ थोड़ी है, ये कोई अच्छी बात है? कम से कम कुरान शरीफ को तो बख्श देते हैं। अगर उन्होंने हमारे घर में डकैती कर ली, चोरी कर ली, हर चीज को लूट लिया, तो जो कुरान शरीफ जहाँ रखा उसको तो वहाँ रखा रह लेने देते। कुत्ते चढ़ रहे हैं, कैसी बेअदबी हो रही है। बिल्कुल हम घरों में जाकर अपने सामानों को देखना चाह रहे तो हमें जाने भी नहीं दिया जा रहा है। जब हम घर में गए ना, तो फिर वो लोग बोल रहे हैं कि है ना बैग भर भर के ले गए, तो पुलिस तो देख रही है ना, पुलिस के जरिए से तो हमें बाहर निकाला गया। पुलिस के अंधी है क्या, देख नहीं रही है? उनको तो पता है नहीं कि हम क्या लाए हैं, क्या नहीं लाए, या खाली हाथ आए हैं। तो उस दिन क्या हुआ? आप कब गए थे घर पे और उस दिन पुलिस को सूचित किया था आपने पहले से? जान जी पुलिस 112 नंबर पे हमने फोन किया था, फिर अपने घर गए हम। बस 5 मिनट ही हुए हमें, घर गली की औरतें आ गई, गाली गलौज करने लग गई हमें बुरी तरीके से, और पता नहीं क्या क्या लेके, इनके आग लगा दो, इनको निकालो यहाँ से, ये वो फलाना, पता नहीं क्या क्या। पुलिस के ऊपर भी उन्होंने चप्पलें फेंकी हैं। और हम गए तब भी उनके पास वीडियो है, आए तब भी। तो जो गलत किया है हमने, वो धमकी दी है, तो उनकी भी तो वीडियो होनी चाहिए ना उनके पास, तो वो क्यों नहीं निकाल रही है? इशारा कर रहे हैं कि इनको काट देंगे, फेंक देंगे, तो वो वाला ऐसा तो आप लोगों ने धमकी दी है वास्तव में? नहीं, हमने कोई धमकी नहीं दी। तो अगर आने जाने की वीडियो है हमारी, तो सिर्फ 3 से 4 लेडीज लोगों के बीच में जाके, इतनी औरतों को, इतने लोगों के बीच में जाके सिर्फ 2-3 लेडीज इतनी बड़ी धमकी देंगी? आप खुद सोचे, जिनके साथ कोई मर्द भी नहीं है। तो ये सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं। उनके पास हर चीज की वीडियो, तो इस धमकी की वीडियो क्यों नहीं है? इस धमकी की वीडियो भी दिखाएं वो लोग। मेरे चाचा के सर पे बिल्कुल खून बहने लग गया था उनका। गली में थे मौजूद वो लोग? जी, आपकी फैमिली के भी लोग गली में मौजूद थे? जी, वहाँ पर सब घर के, उनके घर के बड़े भी पहुंचे। जब ये वाली बातें हुई कि बात तो हो रही है गली में, मेरे घर के बड़े भी पहुंचे, सब बात को शांति करा रहे थे। बट आते ही तरुण ने कुछ नहीं देखा, उसने आते ही डंडा मारा। अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सरकार से अपील करें? मेरी यही अपील है कि हम बेगुनाह हैं, न्यायालय पे भरोसा है कि वो न्याय करेगी और हमारे घरों में हमें भेजा जाए, हमें प्रोटेक्शन के साथ भेजा जाए। अभी दो दिन पहले या कल परसों मेरी चाची वगैरह घर गई थी, उनको वहाँ पे रहने, मतलब 5 मिनट भी नहीं रुकने दिया गया। उनको वहाँ पर गलत शब्द बोले गए, पुलिस के द्वारा उनको सेफ्टी में लाया गया और वापस वहाँ से बाहर लाया गया उत्तम नगर से। हम ये चाहते हैं कि फुल प्रोटेक्शन से हमें हमारे घरों में भेजा जाए। हमारे घरों में चोरी हो रही है, लूटपाट मचाया जा रहा है, हमारी ज्वेलरी थी, हमारा कैश था, यहाँ तक कि घर में AC, फ्रिज कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सब ले गए। जब पहला जो घर में आगजनी हुई थी और साथ ही घर से सामान निकाल कर फेंका, वो घर किसका था? वो घर हमारा ही था। उस घर में उन्होंने ये बोलकर, मैंने भी न्यूज़ पे ही, वीडियोस में ही देखा, वहाँ मौजूद नहीं थे, वीडियोस में ही देखा, उन्होंने ये बोल के तोड़ा ताला कि अंदर लाइट जल रही है, अंदर कोई है, उन्हें बाहर निकालो। अगर हम वहाँ मौजूद होते तो हमारी सेफ्टी के लिए क्या होता अगर हम वहाँ मौजूद होते तो। क्योंकि ये बात हम पे कहा जा रहा है कि आप लोग भागे हैं, हम अपनी जान को हिफाजत में करने के लिए वहाँ से सिर्फ निकले थे। अगर हमें ये सारी चीज़ें होती तो हम अपना सामान भी साथ लेके जाते, बट हमने हमारे घर से कुछ भी नहीं लिया। हमारी ज्वेलरी, हमारा कैश सब ऐसे कि ऐसे घर में था, जो आज वहाँ मौजूद भी नहीं है। मैं अपना नाम शेयर नहीं करूँगी। ठीक है, नाम नहीं बताएंगे। अभी क्या कहना चाहोगे पूरे तरुण हत्याकांड मामले में? हालांकि गलत तो बहुत हुआ तरुण की फैमिली के साथ, तरुण के साथ एक जवान लड़का चला गया इस दुनिया से। तो बेसिकली आपको पता है, जब दोनों परिवारों की लड़ाई होती है, तो अगर कोई सामने से मारता है किसी को, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या कुछ नहीं करता? आई हैव दिस क्वेश्चन। तो मेरे में आप किसी की जान ले लोगे? नहीं, आप मेरी बात सुनिए मैम।
तो बेसिकली क्या हुआ था, जब लड़ाई हो रही थी दोनों परिवारों की, तो सबसे पहले तरुण ने मेरे फादर मुश्ताक पे हमला किया था पीछे से। तो जब मेरी पूरी फैमिली ने उधर देखा कि तरुण ने आयरन रॉड से मारा है मेरे पापा को, उनका पूरा प्रॉपर सर खुल चुका था, खूनम खून हो गए थे, और मेरे पापा को फिर उन्होंने अपने घर के अंदर भी खींच लिया था और अंदर से लगा ली थी कुंडी। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने, जब मेरे चाचा और ने देखा सबने, तो उनके सारे परिवार वाले थे, तरुण, अरुण, पवन, बटोलिया, मतलब वो सब थे, अज्जू, सब थे वो लोग। एंड फिर उन्होंने हर चीज़ से मेरे हर फैमिली को इंजर्ड किया। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, हमारे घर के 8 लोग इंजर्ड थे और उनके सिर्फ और सिर्फ 2 लोग इंजर्ड थे, जिसमें इन्वॉल्व थे तरुण इंजर्ड था और उसके फादर इंजर्ड थे। शायद उसके वो फादर थे जिनकी आंख पे लगी थी, या तो उनके वो चाचा थे। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग इंजर्ड हुए थे और हमारे घर के 8 लोग इंजर्ड हुए थे। तो सेल्फ डिफेंस, उन्होंने पहले हमारे घर के 8 लोगों को इंजर्ड किया, फिर हमारे घर वालों ने सेल्फ डिफेंस में अपनी सेल्फ डिफेंस किया। फिर सेल्फ डिफेंस में इतना मार देना कि हत्या ही हो जाए, नहीं ये सर, तो ठीक नहीं है ना सर क्या हुआ था, जब सेल्फ डिफेंस में उन्होंने किया अपना बचाव, तो उसमें उन्होंने लगाया कुछ भी था, वो मैं उधर प्रेजेंट नहीं थी, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। तो उधर क्या होता है कि तरुण होता है तो पहले 8 लोगों को इंजर्ड करके उसके सारे भाई भाग जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे घर के जब उनके घर वालों ने आयरन रॉड मारी सबके सरों पे, किसी की उंगलियां काटी, किसी के कान काट गए, तो वो सब बेहोश हो गए थे। और एक भाई है रिजवान, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं हुई, सुनो उनका सर, कोई पर्सनल वेट अरेस्ट नहीं हुआ, सर अगर आप सच कह रही हैं तो। हाँ सर, तो आप वीडियोस देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो। और प्रॉपर एमएलसी हुई है उनकी 8 लोगों की, कि बुरी तरह। एक मेरा भाई है रिजवान, वो दौरे आने लग गए थे, और एक मेरा भाई है, उसको दौरे आने लग गए थे रिजवान को। एक मेरा भाई है, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, उसे यही नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो पूछ रहा था मुझे कैसे लगी, मेरे साथ क्या हुआ। उनकी प्रॉपर एमएलसी भी है, वो गवर्नमेंट आपको दिखाएगी, आप उनसे जाके देखेंगे तो फिर 8 लोगों को उन्होंने मारा और उनके 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, वो कहाँ पे हैं अभी? वो सारे के सारे Day 1 से जेल में है, तिहाड़ जेल में है। मतलब जो नहीं 8 लोग जिनकी एमएलसी हुई उनको तो Day 1 पे ले गए थे तिहाड़ जेल। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब जो उनके नेबरहुड है, उन्होंने ना नाम लिखवा दिए हमारे घर के सारे लड़कों के, जितने पॉसिबल हो सकते थे उन सब के नाम लिखवा दिए, जो कि बीच बचाव करने गए थे। जो इन्वॉल्व भी नहीं थे उन सब लड़कों के नाम लिखवा दिए गए हैं। बड़ों से मोस्टली सारे, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23 एज के। कि आपके जो जानकार हैं जिन्होंने ये किया है, वो मतलब आरोप लगाया, वो निर्दोष हैं। जी, अगर निर्दोष हैं तो आप कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए थी ना। फिर कार्रवाई तो आपके खिलाफ हो रही है। हमें लगता है हम मुस्लिम है ना, इसलिए हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है ना, हमें ये लगता है। क्योंकि Day 1 भी जब मेरे पापा के सर पे लगी थी, तो सबसे पहले फ़ोन मेरी बहन ने, मेरी चाचा की लड़की ने फ़ोन किया था पुलिस में। और आपने वीडियो भी देखा होगा, द्वारका के जो सर है, डीसीपी है शायद, वो उन्होंने ये भी शेयर किया था कि हमारे पास फ़ोन कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि मेरे ताया का सर फट गया। तो वो जस्ट एग्जैक्टली मेरी कजन सिस्टर की बात कर रहे थे। बच्चा गया ना आपके तो हाँ, उस वक्त क्या होता है, उसका ठीक है, इंजर्ड हुआ, आप सुनिए ना, किसी की जान तो नहीं गई ना। नहीं, वहाँ जिनकी जान गई है, आप प्लीज, तो लोगों की भावनाएं तो उनके साथ रहेंगी ना। हाँ जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब जैसे मेरे घर के सारे लोग, मेरे बड़े पापा, मेरे सारे भाई, वो भी पड़ते के साथ ही जैसे उनके सर पे पड़ता है, वो भी सीधा बेहोश हो चुके थे। और जैसे ही तरुण के सर पे पड़ा होगा तो वो भी बेहोश था। तो लेकिन मेरी फैमिली वालों ने अपने लोगों को उठा के वो ले गए वहाँ पे हॉस्पिटल ले गए, और तरुण की फैमिली वालों ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। उनके जो भी सारे रिश्तेदार थे, मान सिंह जी थे, उन्होंने भी अंदर से कुंडी लगा ली थी। और तरुण की इवन खुद की फैमिली ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। और वो लोग तरुण को वहाँ 15 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा शायद वो वहीं था। लेकिन जैसे ही जिप्सी वगैरह आती है, एम्बुलेंस आती है, तो उसको भी लेके जाया जाता है। तो वो उसी सेम डे उसकी डेथ नहीं होती, वो नेक्स्ट डे उसकी डेथ होती है। क्या नाम है आपका, और जो आरोपी है पूरे मामले में, उनसे आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे मतलब नंद है, चाचा ससुर की बेटी। उनके ऊपर गुब्बारा डाला था प्रिंस ने, तो मेरे चाचा ससुर की बेटी, हमारे खानदान में नंद है वो मेरी। अच्छा, हाँ तो जी। अभी वो जेल के अंदर है? हाँ जी, वो जेल के अंदर अभी है। आप लोगों का पूरा लड़ाई में एनरोलमेंट था या नहीं था? हमारा तो कोई नहीं था, हमारी तरफ से तो मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज का। मेरे हस्बैंड के पास फोन आया कि मतलब आपके खानदान वालों की लड़ाई हो गई है,
तो वो छुड़ाने के लिए गए, कह रहे समझा दूंगा, थोड़ा छुड़ा दूंगा। जाते ही तरुण ने उनके सर पे राड़ मार दी, उसके पापा के आगे, चाचा के आगे। वो हाथ जोड़ के खड़े थे, कह रहे भाई साहब कहाँ तुम्हें जाना है और कहाँ हमें जाना है, देखो कुछ नहीं पड़ा और हम तो खुदा आपके सामने ही पले बड़े हैं, हम परिवार की तरह ही हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा। उतनी देर में उसके पापा चाचा सब अच्छे से बात कर रहे थे उनसे, और वो पीछे से तरुण आया, 20-25 लड़कों के साथ आया। शायद मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने सुनी सुनाई बात बता रही है ये वाली। लेकिन मेरे शोहर के सर में राड़ मार दिया। वो मेरे शोहर का सर फटा हुआ था, ब्लड आ रहा था। अभी कहाँ है आपके शौहर? मेरे शोहर बंद है जेल के अंदर। अच्छा। और मेरे बच्चे जिस लड़ाई में थे नहीं, उस लड़ाई में उनका भी नाम लिखवा दिया गया। दूसरे दिन पुलिस वाले आए और उनको भी उठा लिए गए, मेरे बच्चों को। जबकि हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारियों में थे हमारे बच्चे। अगर हम ऐसे मारते पीटते लड़ाई झगड़ा करने वाले होते, क्या 60-60 70-70 साल से हमारे ससुर और वहाँ खटाते, आज 30 साल तो मुझे भी देखते हो गई। ऐसा कोई व्यवहार नहीं है। उनका भी अच्छा ही था हमारे साथ हो रहा, हमारा भी अच्छा ही था। लेकिन इसको तरुण को पता नहीं मुझे कैसे क्या हुआ, ये एक्सीडेंट मौत थी इसकी। और ना यो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जबरदस्ती थोपी जा रही, और सारे खानदान वालों को। एक्सीडेंटली आप कैसे कह सकते हैं? जब मारा जा रहा था वो पीटर बता रहे डंडे रोड से भी तो तरुण को डंडे रोड से मारा जा रहा था। क्या हमारे बंदों ने थोड़ी मारा है? उनके पास सबूत होगा। ये भी किसी ने तो मारा ही है ना आपके, हाँ, किसी ने मारा है, किसी ने आपको मारा किसने होगा, मारा है? किसी ने, हमें नहीं पता है किसने मारा है। मैं थोड़ी ना थी वहाँ पे, और हमारे बंदों ने नहीं मारा। अगर तो हुई है ना, मेरी बात हत्या हुई है सुनो ना। सर, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर उसकी हत्या हुई है, मुझे नहीं पता है किस तरीके से हुई है, तो हमने थोड़ी ना मार दिया उसको। जब वो नाम मारा है वो सामने आना उसकी चाहिए, माँ तो उसकी उसको माँ सजा मिलनी चाहिए ना। उसकी माँ जब नाम लिखवा रही है, हमारे सब छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को भी उठवा रही है, वो नाम लिखवा रही है उसकी माँ को, जैसे जैसे बताया जा रहा, तो उसको ये भी पता होगा किसने मारा है। क्या 22 के 22 मिलके सभी थोड़ी ना मार दिए उसको? कितने लोग थे उस टाइम घटना स्थल पर? मुझे नहीं पता है सर कितने लोग थे। अभी आप उत्तम नगर रहने गए आप लोग इतने घटना के? हाँ जी, हाँ जी, हम रहने गए, लेकिन हमें हमारे घरों में नहीं रहने दिया गया। क्यों, क्या कहा गया आपको? हम गए हमारे घरों के अंदर, हमने 112 नंबर पे कॉल की कि हमें अपने घर पे, तो अब कहाँ जाएंगे हम इतने बच्चों को लेके? हमारे मर्द तो सारे जेलों में पड़े हैं, हम जवान जवान बच्चियों को ले लेके भटक रहे हैं इधर उधर सड़कों पे, रोडों पे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी है हमारे साथ। आप देख रहे हो कितना बड़ा परिवार है माशाल्लाह। लेकिन सारे खानदान को उनने अंदर करवा दिया, सारे खानदान को अंदर करवा दिया। और हम रहने के लिए गए वहां पे, अब रहेंगे कहाँ? कोई रिश्तेदार भी नहीं रख रहा, सब धक्के मार रहे हैं हमारे। तो मतलब मैं वहां पे, हम रहने गए तो हमने 112 नंबर पे कॉल भी की पुलिस के अंदर। वो हम बताए कि भाई हमारे घरों का यह हाल है, हमने देखा तो भाई डकैती हो गई। हमारे गली मोहल्ले से ही हमें फोन आता है कि तुम्हारे घरों को संभाल के जाओ, डकैती हो रही है, सरेआम डकैती हो रही है रोज तुम्हारे घरों के अंदर। वहाँ कितने घरों पे बुलडोजर चला है? बुलडोजर हमारे मतलब जो हमारे चाचे ससुर के बेटे, हमारे जेठ उमरदीन, उनके घर पे बुलडोजर चल गया। और मतलब जो हमारे मामा ससुर है, मेरे शोहर के मामा उमरदीन के जो मामा, हमारे जेठ के मामा इस्माइल, उनके घर पे भी मतलब तोड़ा फोड़ी हो रही थी कल परसों 13 तारीख को। उनके घर पे भी, और सभी घरों पे स्टे लगा दिया गया। वो रंगाई का कह रहे सील लगा दी गई, और कह रहे रंगाई करते हो, अनलीगल काम करते हो, ये है वो है, हमें नहीं पता वो क्या क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से तरुण हत्याकांड जो कि होली के दिन हुआ, और किस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर बवाल कटा। उस पूरे मामले में था कि गुब्बारे को लेकर जो पानी की छींटें पड़ी एक महिला के ऊपर, उसके बाद पूरी दिल्ली के अंदर बवाल कटा, हिंदू मुस्लिम के दंगे फैले, और पूरी राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर का माहौल खराब हुआ। वही लोगों का कहना है कि पूरे मामले में एक युवक जो कि बालिग था, उसने गुब्बारे को फेंका, फैमिली को अब्यूज किया। पर आपको बता दें, दूसरा पक्ष जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पर घूम रहा है। वही हमने दूसरे पक्ष की राय जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ। वही बता दें कि 2 दिन पहले ही, आपसे 2 दिन पहले ही जो है आरोपी परिवारों के दूसरे घरों पर भी एक्शन लिया गया, बुलडोजर चलाने का एक्शन लिया गया, नोटिस चिपका, उसके बाद ग्राइंडर के द्वारा उस घर की छतों को तोड़ा गया। जो कि अभी आपको बता दें, किसी इस मीडिया चैनल ने इस खबर को भी नहीं दिखाया, हम आपको बता रहे हैं। वही कुछ परिवार के, इसी परिवार के सदस्य जो है उस घर में रहने के लिए पहुंचे, तो वहाँ के बताएं कि ये काफ़ी डरे सहमे तो वापस लौट आए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कि आखिर पूरा मामला क्या था? आप लोगों ने जरूर सुना, पर आज हमने दूसरे पक्ष की भी राय अपने चैनल के माध्यम से रखी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।
झलको